हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, अगर इसके थोड़ा सा हम समझ लें। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उस पर चेतावनी अगर होगी या होनी चाहिए, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसे तंबाकू या सिगरेट होता है, उस पर लिखा होता है कि जो ये है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है। और कुछ सिगरेट के पैकेट पे तो बाद में जो ये प्रावधान आया कि आप कैंसर वाली फोटो भी छापेंगे। तो इससे अगर हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ कोई छोड़ देता होगा या एडिक्ट नहीं होता होगा, लेकिन हाँ एक माइंड को मैसेज जरूर जाता है कि ये जो है वो खतरनाक है। और अगर हम बहुत कम परसेंटेज में भी मान लें तो भी लोग थोड़ा सा डिस्करेज तो होते ही हैं कि स्मोक ना करें या टोबैको ना खाएं। नाउ इट्स नॉट अबाउट सिगरेट एंड टोबैको, इट्स अबाउट वो सारी चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। बहुत सारा फ्राइड फूड खाते हैं, शुगर वाली बहुत सारी मीठी चीजें खाते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो लोगों को इसका नुकसान होता है। अच्छा, लोगों को नुकसान होता है तो सरकार क्यों इस चीज को लेकर चिंतित है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर अगर एक हेल्दी जो है वो ह्यूमन लाइफ नहीं है अगर किसी भी नेशन में, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो हेल्थ इज अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। तो सरकार को इस पर भी ध्यान जो है वो देना चाहिए। आज इसी से रिलेटेड टॉपिक है। अच्छा, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, इसकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है? तो पहले हम उसके बारे में जान लें थोड़ा सा। तो कि कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है? जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कि खाने पीने में कोई मिलावट है, गड़बड़ी है, ये सारी चीजें ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ओवरव्यू थोड़ा सा देख लें। स्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये इस एक्ट के तहत इसको बनाया गया। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी और इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। की ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? फॉर्मुलेट साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड आर्टिकल्स। जो एक वैज्ञानिक तकनीकी से जो है वो फूड आर्टिकल्स को देखा जाए। रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड। और उसको बनाना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, ये सारा देखना। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ, हाइजीन एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और जो सही तरीके से हाइजीनिक है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं है ह्यूमन के खाने के लिए, ये सारा इनका की ऑब्जेक्टिव है। और कोर फंक्शन, ग्रांटिंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन टू फूड बिजनेस। कोई भी फूड बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो यही लाइसेंस देते हैं। और सेटिंग अप मैकेनिज्म फॉर फूड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। फूड को टेस्ट करके उसका सर्टिफिकेट देना। एंड लॉन्चिंग कैंपेनिंग फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस एंड फूड सेफ्टी एजुकेशन। और साथ ही साथ उपभोक्ता जो है वो उनकी सतर्कता के लिए कोई भी अभियान चलाना, उनकी अवेयरनेस के लिए, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। दैट इज फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, याद रखिएगा। अब हम आगे देखें कि हमारा आज का आर्टिकल क्या है, किस चीज से कंसर्न है। तो हम उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो हेडलाइन है वो है मोर देन सिंबॉलिक। ना, मोर देन सिंबॉलिक इसका मतलब संकेत से ज्यादा। अब ये क्या, इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है वो तो हम पढ़कर ही हम समझ पाएंगे इन टोटालिटी। लेकिन अभी टाइटल बिना बिना पिक्चर देखे नहीं समझ में आता है कि टाइटल ये क्यों है। तो इसीलिए पहले पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव, वैधानिक मेजर्स, जो कदम उठाने हैं टू कर्ब मीन्स कंट्रोल, अनहेल्दी, जो अनहेल्दी फूड इनटेक है, आर अ मस्ट। एक वैधानिक कदम लेना कंट्रोल करने के लिए अनहेल्दी खानों का, ये अब एक मस्ट, मस्ट मीन्स अनिवार्यता हो गई है। यानी अब खाने पीने पर थोड़ा सा हम कानून भी लागू करते करें। इन अ वेलकम मूव, एक बहुत ही सराहनीय जो है वो एक कदम है। द हेल्थ मिनिस्ट्री
हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड ने निर्देश दिया है ऑल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट को टू डिस्प्ले ऑयल, शुगर एंड ट्रांस फैट, तेल, चीनी और ट्रांस फैट, जो फैट उसमें डाला गया है, कंटेंट, जो जो सामग्री है, इन इन एवरी डे इंडियन स्नैक्स, जो जो रोजाना का जो स्नैक्स होता है, सच एज, जैसे कि समोसास, जलेबीज, बड़ा पाव एंड लड्डूस, इन अ बिड, इस दाव पर टू हाईलाइट, ताकि थोड़ा उभरे, क्या चीज उभरे, हाईलाइट हो, द हेल्थ रिस्क, कि हेल्थ को क्या खतरा है, ऑफ देयर कंजम्पशन, उनके खाने से, ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप उसको निरंतर खा रहे हैं तो। द अगर रोज जो है समोसा, लड्डू, जलेबी रोज खाते हैं तो क्या खतरा है, इसको इसको थोड़ा विजिबल करें। द कैंपेनिंग विल बी पायलटेड, ये जो अभियान है, इसका जो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट बना इन एम्स नागपुर, नागपुर में, एम्स में, एंड देन रोल्ड आउट, और फिर इसको फैलाया गया टू अदर सिटी। रोल आउट मीन्स जो स्प्रेड करना टू अदर सिटीज। द मूव कम्स, ये जो एक हमने स्टेप लिया है, कम्स 2 months आफ्टर, ये 2 महीने बाद आया है, किस चीज के बाद, द सीबीएसई डायरेक्टेड ऑल अफिलिएटेड, जब सीबीएसई ने, जो सीबीएसई से अफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं, टू स्टैब्लिश, कि वो स्टैब्लिश करें शुगर बोर्ड्स, शुगर बोर्ड्स, यानी कि कौन बच्चा कितनी चीनी खाता है, इसका एक बोर्ड बनाएं टू मॉनिटर, ताकि देख निगरानी की जाए, रिड्यूस द शुगर, चीनी इनटेक ऑफ चिल्ड्रन, जो चीनी का इनटेक है, यानी बच्चे जो इनटेक मीन्स लेना, तो बच्चे कितना चीनी खाते हैं या लेते हैं अपने शरीर में, उसको थोड़ा मॉनिटर किया जाए। दीज विल लिस्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी सूचनाओं का एक लिस्ट होगा ऑन द रिकमेंडेड, जो चीज रिकमेंड की जाती है, यानी कहा जाता है ये लो डेली शुगर इनटेक, जो डेली का हमारा शुगर इनटेक होता है, द शुगर कंटेंट इन कॉमनली कंज्यूम फूड्स, द शुगर कंटेंट इन कॉमनली कंज्यूम फूड, जो शुगर है वो जो हम हमारा जो कॉमनली कंज्यूम, जो हम ज्यादातर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं फूड्स, हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद, उसमें जो क्या क्या रिस्क क्या है एसोसिएटेड विद हाई शुगर कंजम्पशन, ज्यादा चीनी कंज्यूम करने से, एंड हेल्दियर डाइटरी, अगर आप एक स्वस्थ डाइटरी यानी खान पान रखते हैं, ऑल्टरनेटिव, उसका क्या एक ऑल्टरनेटिव क्या है, द इनिशिएटिव्स हैव बीन ड्रिवन बाय, और ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये जो स्टेप लिए गए हैं, ये किस चीज से जो है हैव बीन ड्रिवन बाय स्टडीज, ये उन अध्ययनों से ड्रिवन हुए हैं, त्वरित हुए हैं, दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, कि ये जो साक्ष्य आए हैं, एविडेंस आए हैं ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई ओबेसिटी, मोटापा ट्रेंड्स इन इंडिया। स्टडी के अनुसार इंडिया में जो मोटापे का ट्रेंड है, वो ओबेसिटी, वो बहुत बढ़ रहा है। एज इन द एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ का जो डेटा है, ओबेसिटी हैड इंक्रीज, मोटापा बढ़ गया है, फ्रॉम नियरली 15% टू 24% इन मेन, पुरुषों में, एंड फ्रॉम 12% टू नियरली 23 इन विमेन, और 12 से 23 हो गया है इन विमेन, between 2005, 2006 and 2019 to 21। सिंस चूंकि द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर, जो चीनी और तेल की मात्रा होती है इन इंडियन स्नैक्स, भारतीय जो नाश्ते वाली चीजें हैं, स्नैक्स, इज नॉट अपरेंट, वो अपरेंट मीन स्पष्ट नहीं होती है, एंड हेंस, और इसीलिए ऑफन, अक्सर ओवरलुक, लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। दीज इनिशिएटिव, अगर ये शुरुआतें की गई, विल सर्व, तो इनसे क्या फायदा होगा, टू फिल द गैप एंड एक्ट एज, और ये जो कमी है कि भाई कितना तेल कितनी चीनी खा रहे हैं हम, वो समोसे पे लिखा नहीं है, तो ये जो होगा वो उस गैप को फिल कर देगा, एंड एक्ट एज विजुअल बिहेवियरल नजेस, विजुअल दिख रहा है, उससे जो हमारे बिहेव पर, नज का मतलब होता है पोक करना, जगाना,
nudge, तो शायद हम थोड़ा जागेंगे. Much like the pictorial warning on tobacco, जिस तरह का एक पिक्चर वाली वार्निंग जो रहती है टोबैको प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट्स पे पिक्चर बनी होती है कैंसर वाली. हाउएवर, हालांकि बिल्डिंग अवेयरनेस अलोन सिर्फ जो है आप लोगों को सचेत कर दे, बिल्डिंग बनाना सिर्फ अवेयरनेस अलोन कैन नॉट ब्रिंग, नहीं ला सकता है ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस. सिर्फ यही चीज बिहेव में चेंज नहीं ला सकती है, स्पेशली खासकर इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर, जब तक कोई वैधानिक जो है वो कदम ना लिए जाए. सरप्राइजिंगली, और आश्चर्य की बात यह है कि वाइल द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज टारगेटेड इंडियन स्नैक्स, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडियन स्नैक्स को टारगेट किया है, नथिंग हैज बीन डन, और कुछ नहीं किया गया है ओवर द ईयर्स टू इंट्रोड्यूस करने के लिए क्लियर, स्पष्ट फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल्स टू कॉशन पीपल, जो फ्रंट पैकेज है लेबल कॉशन पीपल अबाउट अनहेल्दी पैकेज्ड फूड आइटम. जो समोसा लड्डू वगैरह मिलता है वो खुला मिलता है, वो हम पैकेट में नहीं खाते, लेकिन जो पैकेट वाले जो स्नैक्स होते हैं या फूड होते हैं उनमें भी जो फ्रंट पैकेज का जो फ्रंट होता है उसमें भी कॉशन लिखा होना चाहिए, लेकिन अभी इसके लिए कुछ नहीं किया गया. एंड रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड टू चिल्ड्रन, and regulate the advertising, marketing and promotion of unhealthy food to children, खासकर जो बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं. Also levying additional tax, levying का मतलब टैक्स लगाना, एडिशनल टैक्स ऑन फूड प्रोडक्ट, और साथ ही साथ अगर हम अतिरिक्त कर लगाएं फूड प्रोडक्ट पर विद हाई लेवल ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट, जिनमें जिनमें जो है वो चीनी, नमक और तेल की जो मात्रा है ज्यादा है, तो उससे ज्यादा टैक्स लो. HFSS कैन फर्दर रिड्यूस, जो वो है वो रिड्यूस कर सकता है कंजम्पशन. ये देखिए, जो हाई 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 फैट 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 शुगर सॉल्ट, HFSS, तो ऐसे जो फूड हैं अगर उन पर ज्यादा टैक्स लगा दें तो हो सकता है कि लोग थोड़ा उसको कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि महंगा हो जाएगा. एज सीन इन सम कंट्री, जैसा कि कुछ देशों में देखा गया है. एज इन द नेशनल मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान, अगर हम कई सेक्टरल में एक्शन करें फॉर प्रिवेंशन, रोकथाम के लिए, एंड कंट्रोल ऑफ, और कंट्रोल करें ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, and control of common non-communicable disease. The Food Safety and Standard Authority of India FSSAI regulation was required. इनकी भी नियमावली की जरूरत है to be amended, कि इसमें भी कुछ अमेंडमेंट सुधार लाए जाएं फॉर इंक्लूजन, ताकि इंक्लूड किया जा सके ऑफ ऑफ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, कि फ्रंट में जो लेबलिंग करनी है, एंड डिटेल और विस्तार में न्यूट्रेंट, जो भी उसमें पौष्टिक तत्व है, लेबलिंग, इसको भी लेबल किया जाए. द FSSAI पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन वाज अमेंडेड इन 2020, ये 2020 में अमेंड हुआ ऑन जुलाई 15. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेन डायरेक्टेड द एजेंसी, और फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उन्होंने फिर से एक बार डायरेक्ट निर्देश दिया है द एजेंसी टू एग्जीक्यूट दिस लेबल ऑन पैकेज फूड, कि इस तरह का लेबल जो है वो पैकेज फूड पे लगाया जाए. फॉर फ्रंट ऑफ पैक लेबल, ये जो फ्रंट ऑफ पैक लेबल है ऑन हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड एंड बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ, प्रोडक्ट्स टू बिकम अ रियलिटी, ताकि ये एक हकीकत हो, अभी सिर्फ हम बात ना करें. द FSSAI हैज टू फर्स्ट, पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा द अपर लिमिट फॉर, कि लिमिट कितनी लिमिट होनी होगी शुगर, सॉल्ट एंड टोटल फैट इनकी, विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज, जिसका अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, एंड अप्रूव सो फार, और अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है.
2022 स्टडी फाउंड, 2022 के एक अध्ययन से पता चला दैट वार्निंग लेबल आउट परफॉर्म ऑल अदर फॉर्म ऑफ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। कि जो स्टडी ने ये पाया कि जो वार्निंग लेबल होता है, अगर आप उस पर कुछ भी वार्निंग डाल दें कि ये खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और अब कंज्यूमर भी बहुत अवेयर हो गए हैं, ये आउट परफॉर्म, सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर और कोई भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की जाए उससे, इन आइडेंटिफाई अनहेल्दी प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट अनहेल्दी है या नहीं, यानी इसका फायदा ज्यादा होता है। स्टडी बाय द ICMR ने फाउंड दैट वार्निंग लेबल की जो चेतावनी वाले जो लेबल होते हैं, जो चेतावनी के लिए जो लेबल लगाए जाते हैं, एंड न्यू एंड न्यूट्री स्टार रेटिंग, और जो न्यूट्री स्टार जो रेटिंग होती है, हेल्प डिटरमिन्स, लोग थोड़ा कम करते हैं द कंजम्पशन ऑफ इवन मॉडरेटली अनहेल्दी फूड। तो लोग खाते भी हैं तो थोड़ा सा कम कम खाते हैं क्योंकि वो दिमाग में रहता है। मेजर्स टू बिल्ड अवेयरनेस, जो कदम लिए जाएं अवेयरनेस, लोगों में थोड़ा इसके प्रति जो है वो ज्ञान के लिए, विदाउट एसेंशियल, बिना अनिवार्य लेजिस्लेटिव वैधानिक मेजर्स कदम के, टू कर्ब, कंट्रोल करने के लिए अनहेल्दी फूड इनटेक, कि लोग अनहेल्दी फूड ना खाएं, विल नॉट बी मच मोर देन सिंबॉलिक, उसका कोई बहुत ज्यादा, वो एक सिंबल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर चाहती है गवर्नमेंट कि इंडियन जो है वो अनहेल्दी फूड ना खाएं, तो उसमें जो है वो मोरालिटी के अलावा, लोगों को अवेयर करने के अलावा, जो लोगों को थोड़े से वैधानिक, यानी जो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहा जाए कि आप ये क्लियर कट इस पे लगाइए, ताकि ये लिखिए कि हाँ अवेयरनेस, कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, वार्निंग साइन डालें, ताकि लोग जो है वो फैट, शुगर, सॉल्ट वगैरह से थोड़ा कम करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लोग टोबैको वगैरह का एक बात तो देख कर दिल दहलता ही होगा कि अरे यार कैंसर हो जाता होगा, तो ये धीरे धीरे कंट्रोल कर जो है वो हम कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट आवर फूड हैबिट, और स्टडी से कैसे पता चला है कि जो इंडिया में ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर आप कहते हैं, एक मैक्सिम है कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये इंडिविजुअल नहीं, एक नेशन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसके लोग हेल्दी रहें। तो अगर लोग हेल्दी रहेंगे तभी देश भी हेल्दी रहेगा। कर्ब का मतलब होता है टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन, किसी चीज से दूर रहना या कंट्रोल करना। इनटेक, उपभोग करना, यानी कि कंजम्पशन जो हम खाते हैं, दैट इज इनटेक या कंजम्पशन। हाईलाइट, अंडरलाइन, एम्फसाइज, किसी चीज को फोकस करना। रोल आउट, लॉन्च, इंट्रोड्यूस, और जगह पर उसको लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, फैलाना। ऑल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट या ऑप्शन, विकल्प। अपरेंट, ओबियस या इविडेंट, क्लियर, स्पष्ट। ओवरलुक, टू फेल टू नोटिस, किसी चीज को ना देख पाना। ब्रिंग अबाउट, टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण होना। ब्रिंग अबाउट। डिटर, हिंडर और प्रिवेंट, रोकना। एंड एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स, किसी चीज को लागू करना। क्वेश्चन देखें हमारे पास, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन में जो पहले से ही हम बात करते हैं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो आंसर रेडी होना चाहिए। व्हाट इज द मेन इंटेंट ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री डायरेक्टिव, आखिर हेल्थ मिनिस्ट्री जो डायरेक्टिव आया है उसका इरादा क्या है। टू डिस्प्ले ऑयल, शुगर एंड ट्रांस फैट कंटेंट इन इंडियन स्नैक, की जो भारतीय स्नैक्स हैं, नाश्ते की चीजें हैं, उसमें ये आए, उसमें क्या क्या मेन चीज क्या है, उनका इरादा क्या है। तो इरादा है कि भाई थोड़ा लोगों को थोड़ा सचेत करें कि भाई अच्छा खाओ, ये बुरा खा रहे हो, तेल ज्यादा है, चीनी ज्यादा है। टू प्रमोट लोकल फूड ट्रेडिशन, नो। टू विजुअली नज कंज्यूमर टुवर्ड हेल्दियर चॉइस, यस। विजुअल पिक्टोरियल की बात की है।
टू रिड्यूस फूड प्राइसेस, ये तो बात ही नहीं की। टू बैन ऑल अनहेल्दी फूड, ये तो बैन की तो बात नहीं की है। Why does the article suggest, आर्टिकल क्या दर्शाता है that behavioral change campaigning alone are insufficient? क्यों कहा कि सिर्फ ये जो जो बिहेवियरल चेंज कैंपेनिंग है ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, थोड़े से जो है हमें लेजिस्लेटिव वो भी लाने पड़ेंगे। तो दे आर एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट, नो। दे ऑफन प्रमोट मिस इन्फॉर्मेशन, नो। दे मेनली फोकस ऑन रूरल पॉपुलेशन, बात ही नहीं की गई। दे फेल विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री लेजिस्लेटिव मेजर। जब तक इंडिया में आप कितना भी अगर समझा लेंगे कि देखिए ये चीज गलत है, लेकिन जब तक कानून लागू नहीं करेंगे या थोड़ी सख्ती नहीं बरतेंगे, लोग इतनी आसानी से मानते नहीं है। इसीलिए उस पर कुछ लेजिस्लेटिव भी लाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग एज डिस्कस्ड इन द आर्टिकल? इस आर्टिकल में जो बात की गई है फ्रंट ऑफ पैकेज का वो क्या है? अ मैंडेटरी मार्केटिंग टूल फॉर फूड कंपनीज, नो। अ पिक्टोरियल वे टू अट्रैक्ट बायर टू प्रोसेस्ड फूड, नो। अ ग्लोबल ट्रेंड फॉलोड फॉर टैक्स पर्पस, नो, ये तो नहीं था। लास्ट, अ मेथड टू विजुअली वार्न कंज्यूमर अबाउट हार्मफुल कंटेंट, यस। जो कंज्यूमर है उसको सामने विजुअल नजर आए कि भाई ये चीज, ये तो लिखा हुआ है कि ये खाना जो है ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये आ, और इतना तो अवेयरनेस सब में होनी चाहिए, बट यहाँ पर बहुत सारे देयर आर टू थिंग जो मुझे ऐसा लगता है, आप मे बी आप मुझसे अग्री ना भी नहीं भी कर सकते हैं। पहली तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन चूज द फूड दैट ओके आई नॉट ईट दिस, आई ईट दिस। पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके पास चॉइस नहीं होती है, उनके पास तो ये होता है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि चॉइसेस की, तो हमें ये भी देखना होगा कि आर वी टॉकिंग अबाउट पॉकेट ऑल्सो और नॉट, बिकॉज इंडिया का जो एक बहुत बड़ा मास है वो कई बार शायद अनहेल्दी इसलिए भी खाता है क्योंकि वो अफोर्ड कर पाता है। समोसा शायद इसलिए खा लेता है क्योंकि हाँ, अब इतनी समझ होना कि समोसा नहीं खाओ, उसकी जगह सलाद खाओ। तो अभी पहले वो भी कई ये भी फैक्टर है कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक समोसा खा रहे हो उतने में, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो समोसा खा रहे हैं तो उतने में वो एक सैलेड वाली कोई चीज आ जाएगी या नहीं आएगी। बट एनी हाउ, अगर आप ऐसे वर्ग में हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं फूड और आपके पास चॉइसेस हैं, तो पिक हेल्दी वन बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि हेल्थ इज वेल्थ। एंड दिस इज नॉट द क्वेश्चन अबाउट कि अब खाने पीने पे भी आपको कोई गवर्नमेंट आपको डंडा लेकर आपके पीछे आए, ये तो आपकी अपनी लाइफ के लिए है। तो अ, अगर ये हम जो भी खाना चाहें वो हम खा सकेंगे, अगर हमारा फंडामेंटल राइट है, तो भाई उसका सही से उपयोग करिए। कहीं ऐसा ना हो आप अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करते करते दूसरों की लाइबिलिटी बन जाए, चाहे अपने घर वालों की या सरकार की। तो ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।